हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मिथिला में। दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव अगर नवम भाव में बैठे हों तो जातक को किस तरह का प्रभाव अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी हैं यहाँ पे सूर्यदेव, त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए मेष लग्न में सूर्यदेव सदैव शुभ फलदायी होंगे। क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में आकर के बैठा है तो यहाँ पे सूर्यदेव सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले हो जाएंगे। नवम स्थान में सूर्यदेव धनु राशि में होंगे। ऐसा जातक जो है वह राज दरबार में लाभ पाने वाला होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होगा। सूर्य के लिए यह सर्वश्रेष्ठ स्थान है क्योंकि प्रथम भाव और नवम भाव यहाँ और यहाँ पे सूर्यदेव कारक हो जाते हैं और यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगा। ऐसा जातक अपने मेहनत से अपनी किस्मत का सितारा चमकाने वाला होगा, दीर्घायु प्राप्त करने वाला एवं परिवार का पोषक होता है। ऐसा जातक अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है, जीवन में बहुत अधिक धन संपदा अर्जित करता है एवं बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है क्योंकि शिक्षा भाव के स्वामी है सूर्यदेव और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। जिस काम में भी हाथ डालता है उसी काम में ऐसे जातक को अपार सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े करता है। त्रिकोण का मालिक जब त्रिकोण में बैठेगा तो यह बहुत ही अधिक सफलता देने वाला होगा। मेष लग्न के लिए यह एक पूर्ण राजयोग है। इस तरह का सूर्य जीवन काल में सारे सुखों को देने वाला होता है। ऐसे जातक का पिता महान दानी एवं यशस्वी होगा। ऐसे जातक को दैव कृपा मिलती रहेगी। जातक धर्म को मानने वाला होगा, पिता की केयर करने वाला होगा और जातक को पिता की संपत्ति मिलने की संभावना रहती है। ऐसा जातक विदेश यात्रा करने वाला होता है और ऐसे जातक को यात्रा से सफलता भी मिलती है, लाभ भी मिलता है। ऐसा जातक काफ़ी शिक्षित होता है और ऐसे जातक को बिजनेस में भारी सफलता मिलती है। भले ही ऐसा जातक गरीब परिवार में जन्मा हो परंतु एक न एक दिन जीवन में अमीर अवश्य बनता है। संतान सुख बहुत अच्छा ऐसे जातक को मिलेगा। ऐसे जातक का संतान जो होता है वह बहुत भाग्यशाली होता है क्योंकि संतान भाव के स्वामी आकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। ऐसे जातक का जो उन्नति जो शुरू होता है संतान के जन्म के बाद ऐसे जातक का उन्नति शुरू हो जाता है। ऐसा जातक बहुत साहसी होता है। ऐसे जातक को जीवन में एक सफल इंसान बनता हुआ देखा गया है। यह ऐसा जातक जीवन में अपने जीवन काल में सफल अवश्य होता है। उसे काफ़ी यश और कीर्ति भी बहुत ज़्यादा मिलती है। मान सम्मान के लिए उसे भागना नहीं पड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्यों से ही उसे मान सम्मान इजीली मिल जाता है। उसके द्वारा की गई मेहनत का कई गुना अधिक फल उसको अपने जीवन काल में प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह कर्मयोगी होते हैं और स्वास्थ्य से भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में संतोष होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वह अध्यात्म में रुचि लेने वाला होता है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाला होता है, धार्मिक ग्रंथों में रुचि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति का होता है एवं दूसरों का भला करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति सामान्य परिवार में भी जन्म लेकर के बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में भी काफ़ी सफलता मिलती है, सरकारी नौकरी भी ऐसे जातक को मिल सकती है अगर और अन्य ग्रहों के प्रभाव जो है कर्म भाव में अगर अच्छे शुभ ग्रहों का दृष्टि होगा या शुभ ग्रह अगर बैठे होंगे तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी भी मिलने की संभावना रहती है। ऐसे जातक को रक्त संबंधी बीमारियों से जो है वह नहीं जूझना पड़ता। ऐसे जातक को रक्त संबंधी बीमारियां नहीं होने की संभावना रहती है। ऐसे जातक जो है वह डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, अच्छे सर्जन बन सकते हैं। हाँ, यह चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे सूर्यदेव पीड़ित ना हो या कहीं से भी पाप ग्रहों की दृष्टि सूर्यदेव के ऊपर यहाँ पे नहीं पड़ रही हो। यहाँ पे अगर सूर्यदेव पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे या पाप ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कई बार पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, पिता से दूर रहना पड़ सकता है। परंतु ऐसे जातक पिता का बहुत सम्मान अधिक करते हैं, है ना, और पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहने की स्थिति
हो सकती है, बहुत अधिक होती है यहाँ पे अगर सूर्यदेव प्रीत हो जाते हैं तो, और निरर्थक यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। सूर्यदेव की दशा और अंतर्दशा बहुत अच्छा फल देगी ऐसे जातक को। सूर्यदेव की दशा और अंतर्दशा में ऐसा जातक बहुत प्रसन्न होता है और बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं कि सूर्यदेव अगर युति बना करके यहाँ पे बैठे हुए हैं दूसरे ग्रहों के साथ में, अन्य ग्रहों के साथ में अगर बैठेंगे, चंद्रदेव के साथ बैठेंगे, तो सूर्य के साथ चंद्रमा अगर यहाँ पे होगा तो जातक का जन्म पौष कृष्ण अमावस्या को दोपहर 2 से 4 बजे के मध्य का होगा। जातक को माता और पिता, क्योंकि चंद्रमा जो है यह चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव जो है माता का भाव है, तो ऐसे जातक को माता और पिता दोनों का सुख व प्यार मिलेगा, पिता की संपत्ति मिलेगी। यह योग जो है सूर्य और चंद्रमा की योग यहाँ पे राजयोग कारक है। वहीं पे अगर सूर्यदेव यहाँ पर मंगल देव के साथ में बैठ जाएं, मंगल देव क्योंकि यहाँ के लग्न के स्वामी हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा राजयोग होगा। यहाँ पे अगर उसके साथ मंगल देव के साथ गुरु भी बैठ जाएं तो ऐसा जातक जो है वह लाल बत्ती वाली गाड़ी का हकदार होगा। ऐसे जातक जो है मंत्री हो सकते हैं या बड़े क्लास 1 अफसर हो सकते हैं। सूर्यदेव के साथ अगर यहाँ पे अगर बुधदेव हो जाए तो यहाँ पे सूर्य और बुध का यहाँ पे योग जो होगा वह सूर्यदेव बुधदेव जो है तृतीय भाव के और षष्ठम भाव के स्वामी है। तृतीयेश और षष्ठेश का जो युति होगा यहाँ पे भाग्य भाव में होगा, तो यहाँ पे बुधादित्य योग बनेगा और यहाँ पे बुधदेव जो है अपने भाव को, यहाँ पे तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, है ना। तो ऐसा जातक जो होगा वह परम भाग्यशाली होगा एवं कुटुंब और परिवार का शुभचिंतक एवं सहायक होगा। सूर्यदेव के साथ यहाँ पर अगर गुरु बैठ जाए तो सूर्य के साथ गुरु होने से जातक महान पराक्रमी होगा, जातक का पिता दीर्घायु वाला होगा, जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी और ऐसा जातक पैतृक व्यवसाय में रुचि रखने वाला होगा। सूर्य के देव के साथ अगर शुक्रदेव यहाँ पे बैठ जाएं तो जातक धनवान होगा तथा पत्नी व संतान की तरफ से सुखी रहेगा। सूर्यदेव के साथ यहाँ पे अगर शनिदेव बैठ जाए तो जातक का भाग्य उदय पिता की मृत्यु के बाद होगा, जातक स्वतंत्र व्यापार में आगे बढ़ेगा। सूर्यदेव के साथ यहाँ पे अगर राहु देव होंगे तो पिता की संपत्ति में बाधा या पिता की अल्प आयु में मृत्यु संभव है। ऐसी स्थिति में कोर्ट केस में पराजय की संभावना बनी रहती है। यहाँ पे अगर सूर्यदेव के साथ अगर केतुदेव बैठ जाएं तो पिता की संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। अब अगर यहाँ पे पीड़ित होकर के सूर्यदेव बैठे हैं तो आपको इसका उपचार क्या करना है, तो आपको पीतल के बर्तनों का उपयोग करना है आपको भोजन करने के लिए, और स्वर्ण पात्र पर सूर्यदेव की मूर्ति बनाकर गले में धारण करने से भी यहाँ पे जो है सूर्यदेव का दोष जो है वह कम होता है। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। और सूर्य का सबसे अचूक उपाय है कि आप अगर पिता की सेवा करते हैं तो सूर्य के दोष बहुत हद तक कम हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य किसी प्रकार का दोष दे रहे हैं, अगर पीड़ित हैं, तो आपको अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है और ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ वह आपके लिए उपयोगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।